अस्सलाम वालेकुम फवाद। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है यार, स्पेशली एनर्जी सेक्टर को अगर हम देखें तो बिजली के नर्ख जो हैं वो दोबारा कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल का ऑलरेडी 283 रुपीज़ का हुआ है। क्या करना क्या चाह रहे हैं ये, और किस तरफ लेके जा रहे हैं सबको? देखिए, जो सर्कुलर डेट है बिजली का वो तो बहुत स्काई रॉकेट कर गया है। रफली 10 अरब डॉलर की, 10 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट है पाकिस्तान ने जो करनी है सर्कुलर डेट की मद में। टोटल 10% हमें इस और ये कहाँ से ईजाद हुआ है? क्या चीज़? सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट इसलिए ईजाद हुआ है क्योंकि आप आगे बिजली बेचते सस्ती हैं और पीछे बनाते महंगी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जितनी बनाते हैं वो कंज्यूमर तक उतनी पहुंचती नहीं है, रास्ते में से गायब हो जाती है। रास्ते में से चोरी की बात अलग है। अगर आप बनाते हैं जामशोरों में और बेचते हैं कराची में या हैदराबाद में, तो ट्रांसमिशन होएगी, मतलब वहाँ बनेगी लाइंस के थ्रू, तारों में आएगी, आसान अल्फाज में। तो तारों में लॉसेज होते हैं क्योंकि तारों में रह जाती है 20%। जितना मर्जी आप उसको मॉड्यूलेट कर लें, बट उसमें लाइन लॉसेज इनहेरेंट है, वो लाइन लॉसेज होने हैं क्योंकि ये फिजिकल करंट है। तो जितना मर्जी कम कर रहे हैं लाइन लॉसेज रहते हैं। तो 20% आपकी जो बिजली होती है वो रास्ते में से ही उड़ जाती है हीट एनर्जी के तौर पे, और वो लॉसेज आपके उड़ जाते हैं। तो ये भी हमारे गले, ये भी सारे 10 बिलियन हमने देना क्योंकि बनाने वाले के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जनरेशन कंपनी के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान एग्रीमेंट करती है, वो तो करती है आप जितने बनाओगे उतने पैसे आपको दे देंगे। कंज्यूमर को मिले या ना मिले वो एक अलग बात है। आसान अल्फाज में, अगर एक फैक्ट्री जामशोरों में मैंने लगाई तो मेरे साथ गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया बिस्किट बनाने की कि अगर मैंने 100 बिस्किट बनाए मुझे 100 के पैसे दे दो, चाहे तुम्हारी दुकान कराची में जो है उस पर 100 पहुँचे ना पहुँचे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 80 पहुँचे तो भी 80 बेच के पैसे वसूल 80 के कर लेना, मुझे तुमने 100 देने, मुझे 100 के दे, क्योंकि मेरी फैक्ट्री से 100 निकले। बस। अब मुझे नहीं पता रास्ते में कोई खाता हुआ चला जाए, उसको भूख लग गई, कोई खींच ले, वो जो भी है टूट गए, वो सब उसके हैं। बिल्कुल वो सब उसके हैं। ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये उसी का नतीजा है, ये रिजल्ट है उसका। 10 बिलियन डॉलर्स हमारे ऊपर खड़े हो गए, उसका रिजल्ट निकला है। जो जिससे जान तो नहीं छुड़ाई जा सकती, नहीं देने तो है किसी के, तो है ना। ये रिकरिंग है, ये बढ़ते जाने, बढ़ रहे हैं, ये रुकने भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 बिलियन डॉलर पे स्टॉप लग गई, अब कल से हमारे बस ये 10 बिलियन डॉलर, ये बढ़ते जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14। ये कहीं ना कहीं पर जाके ऐसी जगह रुकेंगे कि फिर बिजली सप्लाई रुक जाएगी, ये फिर रुकेंगे, और फिर आपको वो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी आपको वो करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि अगले ने तो जनरेशनल कैपेसिटी पे आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। आप ख़रीदे ना ख़रीदे, उसने तो अपने खर्चे बनाते जाने आपकी तरफ। तो एकदम बेकार एग्रीमेंट्स करके बैठे हैं। दूसरी बात ये कि एक तो ये गर्दिशी कर्जा है जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, ये स्काई रॉकेट कर गया है। दूसरी तरफ जो जनरेशनल कैपेसिटी है वो भी बढ़ नहीं रही। तीसरी तरफ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट लाए मुल्क में और उसके थ्रू लगवाए और प्लांट्स लगवाए, वो भी कम से कम होती जा रही है। पोजीशन वीक से वीक होती जा रही है, डॉलर्स कम होते जब आप पिछलों के पैसे नहीं दे रहे तो सबको दिख रहा होता है कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर नया बंदा और डरता है, वो भी नहीं आएगा। फिर चौथी बात यह है कि जब आप बाहर से पैसे नहीं ला के लगवा पा रहे तो फिर आपके इंटरनल हालात भी ऐसे ही हैं कि इंटरनली भी पाकिस्तान के पास कोई इतने पैसे नहीं है कि वो पुराने प्रोजेक्ट्स को रिवैम्प करे, उनकी कैपेसिटीज़ बढ़ाए, नए प्रोजेक्ट्स लगाए, क्योंकि सारे के सारे पैसे करप्शन में ज़ाया हो जाते हैं। डेवलपमेंट जो भी बेकार सी हल क्या है यार, हल क्या है ये तो हम देखें बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि गर्दशी करता, पिछले 15 साल हो गए। अब तो हमारे मिनिस्टर इस जीट पे आ गए हैं, इस जीट 1 पे आ गए हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सही है, मतलब नुकसान हो ही जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। बजाय इसके कि चलो करें नहीं समझ आ रही सर आपको, और कोई बात नहीं, आप नहीं, हम नालायक थे, आपको समझ नहीं आ रही, नालायक हम है। हल क्या है इसका? हल इसका बड़ा सिंपल सा है कि आपको रिन्यूएबल्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक जब है। आप 65-70% आपकी एनर्जी प्रोडक्शन आज की टाइम में नॉन रिन्यूएबल्स के थ्रू हो रही है, जिसमें कोल और फर्नेस ऑयल आपका नंबर 1 है, तो उसमें फिर आपकी रिकरिंग कॉस्ट आती है। सारी की सारी फ्यूल आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट का बिल होता है, डॉलर आपके पास होते नहीं है देने को। तो जब आपके पास ख़रीदने के पैसे नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऐसा ही मैकेनिज्म बचता है कि जिसके थ्रू आप हर रोज़ बिजली बना लें, फ्री में बिजली बना लें। अच्छा, इसको ज़रा और आसान करें कि स्टेप्स क्या हैं, किस तरह रिन्यूएबल कर ले। मुल्क के पास तो पैसे नहीं है, सही है, तो कौन लगा ले रिन्यूएबल? अब अगर मुल्क के पास पैसे नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें और जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उसको इन्वॉल्व करें। आप 4-5 स्कीम्स लड़ाएं, आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को लाएं कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ के ऊपर प्लांट लगवाए, प्लस और ऊपर उससे आ जाएं। कोई अगर यूटिलिटी लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं और वो यूटिलिटी लेवल पे सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं, और वो इतने लगा सकते हैं कि मुल्क की जो खपत है वो ख़त्म हो जाए। बैंक से भी ले सकते हैं यार, बैंक किस लिए बैठा हुआ है, इतने कैश इन्होंने रखे हुए, कोई भी बिजनेस नहीं ले रहा है इस टाइम पे, कहीं से भी ले ले।
अपने पास नहीं है। जो भी एक बिजनेस प्लान बन सकता है कि कमर्शियल लेवल पे हो सकता है। इन लोकली इन्वेस्टमेंट, कहने का मकसद है कि लोकल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इतनी मौजूद है कि आप इस मसले को हल कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अमेरिका से जाके 30 साल कर्जा लेना पड़ेगा जिसकी पेमेंटें करनी पड़ेंगी और उसका अप्रूवल IMF देगा, ऐसा नहीं है। अनलेस के नियत में फजूर हो और आप चाहेंगे लोकल कोई बंदा काम ही ना करे, टर्किश कंपनी और बाहर से कंपनी आए क्योंकि मेरा कमीशन उसमें होगा, लोकल तो मुझे कमीशन ही नहीं देगा, मुझे समझता है, तो फिर तो मसला सॉल्व नहीं हो सकता। अदरवाइज मसला सॉल्व हो सकता है। अच्छा, अब जरा घरों पे आए। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो सोलर पैनल्स है ये आएंगे कहाँ से? सोलर पैनल्स लाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि शुरू में आप इंपोर्ट करते हैं, फिर आप कंपनी के साथ JV करते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ लोकल अपना प्लांट लगवाते हैं, उस JV के थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है आपके लोकल मुल्क में, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, उससे लोकल प्रोडक्शन होती है। फिर ये होता है कि रॉ मटेरियल्स बाहर से आ रहे होते हैं और आप प्रोडक्शन और असेंबली यहाँ पे कर रहे होते हैं, उससे आपकी टैक्सेशन में बचत हो रही होती है, क्योंकि आप जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में कर रहे होते हैं वो लोकली कर रहे होते हैं, तो वो लोकली टैक्सेबल होती है, उसका टैक्स आपके मुल्क में घूम रहा होता है, और उसके थ्रू फिर आपके पास ये कैपेसिटी आ जाती है कि आप वो प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, फिर कल को आप वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा सफ़र है, एक पूरा जर्नी है, एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें अगर आज आप कूदें तो फिर आपको एक वक्त लगता है इस प्रोसेस को अचीव करने में। तो आपके पास सोलर पैनल्स वहाँ से आएंगे। ये हल नहीं है कि इम्पोर्टर को बिठाया और वो चावल वाला था और उसने यहाँ से 100 मेगावाट इम्पोर्ट का ऑर्डर डाल दिया वहाँ चाइना में और वो इम्पोर्ट हो गया और कहानी ख़त्म। ऐसे नहीं होता। जितने ज़्यादा क्वांटिटी में आप मंगवाएंगे उतनी ज़्यादा आपको आफ्टर सेल्स देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा उसकी वारंटीज़ को आपको डील करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपको सपोर्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी, उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। ऐसे नहीं होता कि एक दफ़ा माल मंगवाए यहाँ फेंका, कस्टमर जाने उसका काम जाने, ऐसे नहीं काम चलते। जब आप यूटिलिटी लेवल पे लगाएंगे और मुल्क की खपत पूरी करने का सोचेंगे तो फिर आपको किसी तरीके सलीके से काम करना पड़ेगा। आगे आ जाएँ। ये तो हो गया यूटिलिटी लेवल की बात। यूटिलिटी लेवल कहते हैं कि जो पूरे शहरों को जब सप्लाई कर सकते हैं बिजली। आप समझिए 500 मेगावाट प्लस जो मिनिमम जो है कि इलेक्ट्रिक की बराबरी पे खड़ा हो जाए आके, उसकी जितनी प्रोडक्शन करे, हेस्को की बराबरी पे खड़ा हो जाए आके, लेस्को की बराबरी पे खड़ा हो जाए आके, इतनी प्रोडक्शन कर सके कि पूरे शहरों को दे सके। बिल्कुल। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। इंडस्ट्रियलिस्ट को तो इंडस्ट्रियलिस्ट की तो अभी इंडस्ट्री ही बैठी हुई है, वो अगेन फ्यूल क्राइसिस की वजह से बैठी हुई है, एनर्जी क्राइसिस की वजह से बैठी हुई है। ना उसके पास सस्ती बिजली है जिससे वो प्रोडक्शन करे, और ना ही उसके पास वो फ्यूल का जो रॉ मटेरियल है, जो कि अगर LNG है या गैस है, वो भी नहीं है उसके पास। तो उसको भी इंसेंटिवाइज़ करें। इंसेंटिवाइज़ यही है कि उसको काम करने दें और उसको तंग ना करें। सब्सिडी ना दें, सब्सिडी की बात नहीं हो रही। बिल्कुल। अगर उसको पैसे ही नहीं है आपके पास पहले उधार में, बिल्कुल, अगर उसको तंग ही ना करें तो वो काम कर लेगा, अपना कुछ ना कुछ कर लेगा। हर कोई हाथ पाँव मारने की सलाहियत रखता है और सब समझदार है। बाकी अगर उसे तंग करेंगे और वो 4 रुपये लगाएगा और उसमें जाके 1 रुपये का टैक्स लगा के बैठ जाएंगे और उसको बोलेंगे कि टैक्स पहले निकालो, तो फिर वो बोलेगा मैं काम नहीं करता, मेरे तो पहले ही काम कोई नहीं चल रहा, तो नया काम की मैं क्यों करूँगा। इंडस्ट्री लेवल पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पहले भी थोड़ी बहुत हुई है, जो पहले हुई है बहुत थोड़ी हुई है, बट आगे बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे आ जाएं। रेजिडेंशियल कंज्यूमर को भी आप अलाउ करें कि वो सस्ते, अभी आपने याद है स्कीम निकली थी, सस्ते लोन्स निकले थे 6% वाले, 5% वाले। अब जब आपके मुल्क में 20% का इंटरेस्ट रेट चल रहा हो तो फिर आप 6% का इंटरेस्ट रेट तो सब्सिडाइज होकर निकलेगा ना। वो 14% 15% का जो डिफरेंस है वो कोई तो पे करेगा ना, तो फिर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही होती है। तो आप उससे दूर रहें, आप सूद से दूर रहें, आप बिल्कुल हलाल काम करें। रेजिडेंशियल कंज्यूमर को ये अलाउ करें कि उसको मार्केट में जेन्युइन माल मिले, पहली बात। दूसरी बात ये करें कि उसको मार्केट में जो जेन्युइन माल मिल रहा है वो नॉर्मल प्राइसेस में मिले, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राइसेस पे ना मिले। 30 रुपये वाली चीज़ 35 रुपये में मिल जाए, 40 रुपये में मिल जाए, ठीक है। 30 रुपये वाली चीज़ उसे 60 या 70 रुपये में ना मिले। अगर इतनी ज़्यादा पैसों में मिलेगी तो वो उसके बजट से आउट हो जाएगी, उसको लगेगा मेरे साथ धोखा हो रहा है। दूसरी बात, अगर वो 1 रुपये की एक लेट से कि वो 4 सेब ले सकता है, तो अगर 1 रुपये के उसे 2 सेब मिलेंगे तो फिर उसका भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। उसको तो चीज़ ही कम मिल रही है, उसके थ्रू प्रोडक्शन कम होगी, तो सबका नुकसान होएगा। आपको बस यही इंश्योर कराना है कि जो मार्केट में डीलिंग है वो फेयर हो रही हो, प्रोडक्ट्स जो मिल रही हो वो जेन्युइन मिल रही हो, प्राइसिंग जो मिल रही हो वो नॉर्मल मिल रही हो। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे 500 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट लगा के बैठ जाएं। कोई अभी 30 मार खान काम आपने नहीं करना, आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें जो करनी है अगर आप वो कर लेंगे तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो अब डर के बैठे हुए हैं और जो फंस गए हैं, जो सोलर सिस्टम अभी नहीं लगवा पा रहे क्योंकि मार्केट फ्लड हुई हुई है सी ग्रेड पैनल से, फेक प्रोडक्ट से। जेन्युइन प्रोडक्ट मार्केट में फ्लड हुई हुई हो, फेक प्रोडक्ट ना मिल रही हो, एवरीबडी इज़ विलिंग टू गो फॉर इट, और किसी का नुकसान नहीं है उसमें। जो भी पैसे लगाएगा उसको फ़ायदा होएगा। अच्छा देखें, अभी हम हल की बात कर रहे थे, तो हल जो था वो तो सोलर पैनल लगवाने में ही है, सिस्टम लगाए बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता।
बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, घर में पानी नहीं आता तो क्या करते हैं? बिल्कुल टैंकर लगवा लेते हैं। ऐसे ही है। नहीं, ज़मीन पे पानी होता है तो बोरिंग करवा लेते हैं। हल निकाला हुआ है ना हमने। बिल्कुल हमें इस एनर्जी का भी हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल अपनी प्रोडक्शन सोलर की खुद ही ऊपर करनी पड़ेगी, तभी हमारी बचत होगी। पानी का हल हमने निकाल लिया है, गैस का हल अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी लोड शेडिंग शुरू हुई है, इसका भी हल निकल आएगा। और वो भी एसी, ये गैस भी असल में इलेक्ट्रिफिकेशन ही होगी ना, गैस भी असल में एनर्जी है, एनर्जी का ही प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं है, आप अपने जहन से निकाल दें कि हम बड़े हमारे पास गैस होती थी, भूल जाएं गैस ख़त्म हो गई है। उसको भी आपने जब 16 लगवाया, 5 लगवा रहे हैं, 10 लगवा लेंगे जब रीज़नेबल हो जाएगी प्राइस, आपका सारी चीज़ें इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। आपका चूल्हा इलेक्ट्रीफाई होगा, आपका गैस का जो बर्नर है, जो गीज़र है, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक होगी, आपको कुछ और ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। आज अगर आप गाड़ियों का पेट्रोल डालें तो 15,000 से कम में तो टैंक फुल नहीं होता। वो 3 टैंक तो हर किसी के लग ही जाते हैं। एक एवरेज निकाल लें तो 45,000 एक गाड़ी का, जिसके पास 2 हैं, 90,000 रुपये वो पेट्रोल का एक गाड़ी में डाल रहा है। तो सर मुल्क का दिवालिया तो इसीलिए निकला हुआ है कि कुछ ना करके एक बंदा लाख रुपए तो सिर्फ पेट्रोलों पे उड़ा रहा है। और ये तो वो उसकी बात कर रहे हैं हम जो अपनी जेब से डाल रहे हैं। जिनको सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, जो 2000 लीटर की पर्ची जाती है, उनके पैसे भी हमने देने। बिल्कुल तो वो ये सारा कर्जा तो इसीलिए चढ़ा हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जरा सोचें तो कि ये लाख रुपए, ऊपर सोलर लगा हुआ था, नीचे इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, आपने चार्ज करी, फ्री में चार्ज हो गए, आपके लाख रुपए सिर्फ गाड़ी की ट्रैवलिंग में बच गए। बिल्कुल ऐसे। फिर आपके बिजली के बिल में लाख रुपए बच गए, फिर आपके गैस के बर्नर में और स्टोव पे भी बच गए पैसे। तो आपने 2.5 लाख रुपए एक घर ने बचा लिए रफली, एक नॉर्मल एवरेज घर ने। अब कैलकुलेशन कर लें कितने घर हैं पूरे पाकिस्तान में। तो आपको तो दुनिया लड़ती मरती रहे, जिधर मर्जी जंग हो जाए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपकी सबकी बिजली ऊपर से फ्री चल रही है और सारा कुछ आपका बिजली पे। कोई और सोल्यूशन नहीं है इस टाइम पे। कोई जो मर्जी, जिसको समझ नहीं आ रहा ना कि सोल्यूशन तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, उसका क्या कह सकते हैं। सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि रिन्यूएबल पे आपको जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे जाएं, मुल्क को छोड़ दें। अभी आप जिसकी एज अ कंज्यूमर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करें। आपका लेवल है घर का, आप घर पे लगा लें। इंडस्ट्री का है, फैक्ट्री का है, उस पे लगा लें। यूटिलिटी का है, यूटिलिटी पे लगा लें। जो आपकी कैपेसिटी है, आपने उस लेवल पे रिन्यूएबल का काम करना है। ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आराम से इस तरफ आ जाएं, सोलर की तरफ, विंड की तरफ, पाकिस्तान इस मसले से खुद ही निकल जाएगा और यहाँ की इंडस्ट्री खुद ही उड़ जाएगी। जब आप 10 रुपये की बिजली दे रहे होंगे, इंडस्ट्री दूसरे मुल्क से छोड़ के यहाँ आ जाएगी कि भाई यहाँ इनको अकल आ गई है, इनको पता चल गया है सस्ती बिजली कैसे बनानी है, बात खत्म हो गई। और फिर पूरे मुल्क की साइकिल घूमती है, इंडस्ट्री चलती है तो रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन इजीली होती है, तब लगती हैं। बिल्कुल ऐसी है। लोग एक्स्ट्रा स्पेंड तब करते हैं, टीवी नया तब खरीदने जाएंगे, गाड़ी नई तब खरीदेंगे जब पैसे होंगे। जब इंडस्ट्री नहीं चल रही तो कौन खरीद रहा है? सारे इसीलिए मुल्क को बंद करके बैठे हुए 1 साल हो गया। बिल्कुल ऐसे है। गलत मॉडल्स पे चलेंगे, सब्सिडाइज मॉडल्स पे चलेंगे, किसी की सब्सिडी उठा के किसी को दे रहे हैं, वो पैसे पीछे टैक्स पेयर के ही हैं। सब्सिडी तो बैन कर देनी चाहिए इस मुल्क से, जिसके ऊपर 100-125 बिलियन का कर्जा हो, उस मुल्क में सब्सिडी को बैन कर देना चाहिए। ऐसे ही है। क्योंकि सब्सिडी आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप नाअहल हैं, आप सही से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। जब 20% लॉस आपने रास्ते में करा लिया, उसके बाद आधों से आपने बिल नहीं लिया और फिर बोले मैं सब्सिडी दे देता हूँ। यार पहले आपसे पूरा नहीं किया गया, फिर आपसे बिल भी नहीं लिया गया, फ्री में भी आपने दे दिया, सब्सिडी भी आपने दे दी, 2500 का, $10 बिलियन का वो भी आपने खड़ा कर लिया अपने ऊपर। साथ साथ और भी बहुत सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो और भी बैन होनी चाहिए। बनता ही नहीं है ना। जो मुल्क मकरूज है वो पहले अपना कर्जा उतारे, उसके बाद सारी की सारी याशियाँ और अपनी मरात पे फोकस कर सकता है। आपके सामने आपके पड़ोसी मुल्क आपसे आगे निकल गए हैं और अब अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया ना तो इतना आगे निकल जाएंगे कि फिर आप कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, आप मिट जाएंगे पीछे, खत्म हो जाएगा आपकी गेम, खत्म हो जाएगी। अभी बहुत पीछे चले आपकी गेम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी आप हो सकते हैं अगर कैचअप कर सकते हो ना, कुछ ज़्यादा साल नहीं है, 4-5 साल तक आप पैकअप कर जाएंगे आपके, आप कम्पीट भी नहीं कर सकते। जो कोई काम करेगा वो आगे निकल जाएगा, जो सिर्फ बातें करेगा इधर उधर देखता रहेगा और बेकार पॉलिसीज़ बना के उनको इम्प्लीमेंट कराता रहेगा, बेशक वो बदनीयती पे बेस्ड हो या नाअहली पे बेस्ड हो, रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे सेम ही निकलता है। प्लस इसमें एक और बात भी थी कि जो आपकी लाइन लॉसेज हैं, आप मराहत देते हैं, आप लोगों को फ्री बिजली देते हैं, फिर रिकवरी नहीं आपसे होती। उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जिनको बिजली जाती है, कुछ रिकवर होती हैं, कुछ नहीं होती। उसी तरह बहुत सारे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को बिजली जाती है, कुछ रिकवर होती है, कुछ वहाँ से भी रिकवर नहीं होती। तो जब आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का एक निज़ाम खोल के बैठेंगे तो उसमें रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। उसमें ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी का मसला नहीं है कि गवर्नमेंट का ऑफिस है ये बिजली भी नहीं दे रहा, अब इंडिविजुअल लेवल की भी बदमाशी चलती है लोगों ने, फिर उसमें करप्शन भी चलती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इदारे हैं उनमें ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को गलत कनेक्शन दे रहे होते हैं, फ़िक्स चार्जेस पे कनेक्शन दे रहे होते हैं। कराची में आपको सबको पता है कि फ़िक्स लेवल के भी चार्जेस होते हैं कि जी 1500 रुपये दे दें तो आपके यहाँ ये फ़िक्स कनेक्शन आ जाएगा और आप उसमें जितनी मर्ज़ी बिजली इस्तेमाल करें, किसी को कोई रोक टोक नहीं है।
तो जब आप ऐसा एक निज़ाम खड़ा करेंगे जिसमें आपने बनाई कहीं और, फिर आपने उसको ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन में बहुत सारा लूज़ हो गया, उसके बाद फिर आपने एक और इदारा बनाया, उसने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी, उसमें बिलिंग करी, उसमें भी एक नफरी है, एक फ़ौज है जिसमें बहुत सारे गलत कैरेक्टर्स होंगे और बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, उसमें अगेन लीकेजेस होंगी, लाइन लॉसेज होंगे। आप इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को छतों पे अपनी बिजली बनाने दें और लोगों को बिजली को इस्तेमाल करने दें, ना किसी को बिल देना है। उन्होंने जिसको बिल देना है आप उससे बिल लें। जब वो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कम होते जाएंगे तो आपकी सरदर्दी कम होती जाएगी। स्टेट ने सारे काम नहीं संभालने, स्टेट अपने जो पॉलिसी लेवल के काम है वो संभाले, क्योंकि स्टेट इतनी अहल नहीं है यहाँ पे कि वो हर छोटे छोटे काम में घुस के बैठ जाए। एक मसला बड़ा इसमें यह है कि अगर बदनीयती रहेगी तो फिर गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो बिलिंग को नहीं छोड़ेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी की वो बिलिंग करके कंज्यूमर से उस बिलिंग के अंदर टैक्सेस वसूल करने की कोशिश करती है, और जो कर रही है, एक नया ट्रेंड चला है पिछले कई सालों से कि वो बिजली का बिल अगर 60,000 का है तो उसमें 40,000 का एक कमर्शियल मीटर पे टैक्स आ रहा है। 65,000 का बिल है, 45,000 का टैक्स है, टोटल बिल हो गया 1,10,000 का। रफली 40% की तो आपने टैक्सेस लगा दिए उस बिज़नेस पे। उसमें थोड़े से 5 से 10,000 रुपये के क्लेमेबल टैक्सेस हैं जो आप इनकम टैक्स में अपने वो कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बाकी सारे ही अलग से टैक्सेस हैं, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा फर्दर टैक्स, टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, एक्स्ट्रा फर्दर टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। तो अजीब अजीब से नाम लगा के, जो ठीक है आप किसी लेजिस्लेशन के थ्रू ही आप नाम लगाते हैं, बट अगेन वो टैक्सेस हैं, उसके थ्रू वो बिज़नेस अनकम्पिटिटिव होता जा रहा है। आपको टैक्स लेना है तो आप किसी और तरीके से ले लें। अब मसला आपके टैक्सेस का है, टैक्स आपसे पूरे नहीं होते। जो टैक्स आपसे कलेक्ट होते हैं उसकी आप सब्सिडी दे देते हैं किसी को, और आखिर में जो बंदा बिल आपको दे रहा है उस पर आप और टैक्सेस लगा देते हैं। तो बिल्कुल मेंटल केस, बिल्कुल एक बेवकूफ़ों वाली साइकिल है ये। इस साइकिल में हम फंसे रहेंगे तो ये वर्सन करेगा, यही मामला और बढ़ता जाएगा। 50,000 के बिल पे 2 लाख रुपए का टैक्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो टारगेट तो अचीव करना है। गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने वो टारगेट अचीव करना है कि हमने इतने बिलियन रुपए हमने इकट्ठे करने हैं टैक्सेस में। वो उससे पीछे नहीं हट सकते। वो इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि उन्होंने जो एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे देने हैं। तो पॉलिसी तो वही सेट करते हैं जिसने आपको कर्जा दिया हुआ है, वो तो कहते हैं टैक्स पूरा करो। तो इधर से आप टैक्स और लेते जाएँ उन्हीं लोगों से जो पहले देते हैं, और उधर से आप सब्सिडी देते जाएं और गलत मद में पैसे ज़ाया करते जाएं। तो ये एक एंडलेस साइकिल है और एक बॉटमलेस पिट है जिसमें आप गिरे जा रहे हैं। आपको अपनी ये जो फ्री फॉल जो आपकी वो है ना गिरावट, इसको रोकना पड़ेगा कहीं। इसको रोकेंगे, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, बट ये रुकेगी फ्री फॉल जो आपकी डाउन जो यार बहुत मुश्किल नहीं है। आप डिसीजन ही नहीं लेते। आपके साथ आपके पड़ोसी मुल्क में कोई पेंशन का निज़ाम ही नहीं है। पेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी थी क्योंकि उनको समझ आ गई थी ये पेंशन हमें ले डूबेगी। आप आज तक डिसीजन ही नहीं ले सके पेंशन का। आप कहते हैं हम देते रहेंगे पेंशन क्योंकि हमें ये वोट देते हैं, हमने पेंशन ख़त्म कर दिया, हमें वोट नहीं देंगे। इतने तो आप लालची हैं, आप बगैर वोट के तो कोई काम ही नहीं करते। तो जब आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आपका यही हाल होगा जो अभी कर दिया है सबने मिल के ये हाल किया पाकिस्तान का। और सारा लोड हमारे पे है कि हमारी जेबों से बिजली का बिल, इतनी बिजली महंगी है ही नहीं कहीं भी। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं आप, सबसे महंगी बिजली वाला, उसका भी इतना बिल नहीं आता। यहाँ पागल बनाया हुआ है आपको क्योंकि इन डिसीजन है, क्योंकि आपके सारे डिसीजन सिर्फ उस पे बेस होंगे कि वोट कहाँ से मिलना है मुझे। बिल्कुल ऐसे मुल्क के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना किसी ने। बेकार बातें हैं। किसी ने वोट के पीछे लगे रहना है, किसी ने पर्सनल बेनिफिट उठाते रहना है, बाकी मुल्क का किसी ने नहीं सोचना। खैर आज की ये डिस्कशन थी। इंडिविजुअल लेवल पे जो आप कर सकते हैं वो यही काम है कि सोलर लगवाना है। रिन्यूएबल पे जितनी कैपेसिटी है हमारी उतने पैसे खर्च करने हैं। फैक्ट्री में लगा सकते हैं, वहाँ लगाना है, घर पे लगा सकते हैं, यूटिलिटी स्केल पे जिसकी जो कैपेसिटी है ये काम लाजमी करना है। इस टाइम पे ज़मीनें लेके प्लॉटिंग करने का काम नहीं है, उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने से जो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रही वो एक अलग बात है, पर लोकल लोगों के बनाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पहले इस मुल्क का जो एनर्जी का मसला है उस पर इन्वेस्टमेंट करें, उसको सॉल्व करें, और वो ईज़िली डूएबल है। जिस भी स्केल पे आप करेंगे उसी स्केल पे इस मुल्क को फ़ायदा हो जाएगा। और आपको साथ साथ होना है। हर एक्टिविटी का जो रॉ मटेरियल इनपुट है ना वो एनर्जी है। हर एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए। ये तो अगर इससे अच्छा रॉ मटेरियल नहीं है। बड़ी अच्छी बात करी आपने। इससे अच्छा इस बात को समझें, ये जो एनर्जी है ये रॉ मटेरियल है उन सब इंडस्ट्री का। तो अगर आप कोई यूटिलिटी स्केल पे सोलर लगाते हैं तो आप रॉ मटेरियल बना रहे हैं उन 100 इंडस्ट्रीज का जो आगे लगनी है, हर इंडस्ट्री। और वो ऐसा नहीं है कि आप दाना पकड़ लिया आपने तो सिर्फ प्लास्टिक को दे सकते हैं, खाने वाले को नहीं दे सकते। बिजली सबको चाहिए। अब आपने वो रॉ मटेरियल बना लिया जो अगले 25 साल तक आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉश करवाना है, साफ करवाना है और वो देते रहना है, मेंटेन करके। इससे ज़्यादा आसान काम तो है ही नहीं। इससे अच्छा बिजनेस प्लान भी नहीं हो सकता।
और पाकिस्तान को ज़रूरत भी इसकी है, बिल्कुल और आपको कमाई भी होगी, ऐसा भी नहीं है कि आपको कमाई ना हो। बिल्कुल तो ऐसे। सारी विन विन सिचुएशन है और इट्स नो ब्रेनर है बिल्कुल कि ऐसे। इस ये प्लॉटिंग छोड़ दें, ज़मीनों को बख्श दें और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएँ, थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ आ जाए जिसमें आपके मुल्क को ज़रूरत हो। तो इंशाल्लाह सारे मसले हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इन गवर्नमेंट की तरफ और इन लोगों की तरफ हमें देखना ही नहीं पड़ेगा, मुल्क खुद ही ठीक हो चुका होगा इंशाल्लाह। मैं ख्याल रैप अप करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।